बड़ी ढाणी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बड़ी ढाणी बीएमसी। इस प्लांट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सारी जानकारियां जानेंगे यहाँ के जो क्लस्टर सचिव हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूँ पीसी सैनी। आज हम आए हैं राजस्थान के सीकर जिले के थोई क्षेत्र में। थोई के पास गांव है बड़ी ढाणी, जहाँ पर बीएमसी है। वहाँ के जो हम चर्चा करेंगे कि ये जो प्लांट है इसमें क्या क्या सुविधा है और लोगों को क्या क्या सुविधा मिलती है, और यहाँ पर किस तरह से दूध दिया जाता है, किस तरह से दूध का भुगतान होता है, प्लांट क्या काम करता है, दूध को फ्रीज कैसे करते हैं, सारी चर्चा आज हम करेंगे। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल और दर्शकों की तरफ से। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय और आपका ये जो प्लांट है इसके बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रोहित सैनी है और मेरी संस्था का नाम बड़ी ढाणी दूध उत्पादन सहकारी समिति है, जो सीकर जिला दूध उत्पादन सहकारी संघ के अंतर्गत आती है, जो इसके अधिनियम काम करते हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पशुपालक हैं यहाँ जब दूध देने आते हैं तो उनके दूध को किस तरह से चेक किया जाता है, उनकी रेट कैसे माप की जाती है? जो सर पशुपालक दूध देने आते हैं उनका दूध हम पहले कांटे से माप तोल के फिर लेते हैं। फिर इसके बाद हम फैट मशीन से उनका फैट निर्धारित करते हैं कि भाई इसके दूध में कितनी फैट है, और ऐसा नहीं फिर निर्धारित करने के बाद उसको इनमें से इस मशीन में लाते हैं। इसमें होने के बाद जो कंप्यूटर है उसमें रेट फिक्स होती है, जो निर्धारित होती है। सीकर संघ से ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, जो रेट ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद में जो फैट है और जो वजन है उसके आधार पर पर्ची भुगतान के लिए तैयार हो जाती है। भाई इतना रुपया भाव, इतना रुपये का भाव उसका दूध। तो सर, ये जो टोटल मशीनें हैं ये सिर्फ रेट चेक करने के लिए? नहीं सर, ये जो मशीन है ये सर्वप्रथम फैट और एसएनएफ करती है, और जो ये है लैक्टोमीटर, और ये जो ये दूध में जो पानी की मात्रा उसकी जांच करती है कि भाई दूध में पानी तो नहीं है, और वो पूरी जांच करने के बाद में फिर लेते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं इसमें तो ये फैट, एसएनएफ, दूध में प्रोटीन कितनी है, जो सारी है वो जांच करती है। जो ये दूध पर सर्वप्रथम नॉर्मल जो वह दूध में कुछ दिक्कत तो नहीं, कुछ मिलावट तो नहीं है, उसकी जांच हम सर्वप्रथम नॉर्मल तरीके से इस मशीन में कर लेते हैं। जी। और जो पर्ची में आउटपुट होती है वो कंप्यूटराइज्ड होती है वहाँ से? हाँ सर, ये है जो कांटे है, जो वजन दूध भाई पशुपालक कितना लेके वो ऑटोमेटिक होता है, उस पैनल में चला जाता है भाई कितना दूध है। उसके बाद में सर ये प्रिंटर है जिसमें भुगतान कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में पर्ची बनती है, और भाई कितने की फिर इसमें प्रिंटर से पर्ची निकल जाती है। जी। तो सर आगे भी हैं, ये केमिस्ट लैब है, इसके बारे में बताइए। सर केमिस्ट लैब सहयोगी साथी से कहूँगा कि आप कवरेज करें। जी, कवरेज कीजिए। केमिस्ट लैब में सर ये पिपेट और ये विटामीटर है, जो सर्वप्रथम इसमें फैट निकालते हैं। भाई जब कोई फार्मर अगर वहाँ संतुष्ट नहीं होता है कि भाई हमें तो कम है, तो इसमें उनका फैट और ऐसे फैट निकालते हैं। ऐसे नहीं वहाँ सर्वप्रथम देख लेते हैं, फिर इसमें इसको घुमा के फिर लेते हैं। और ये है जो कि जो दूध की अगर क्वालिटी मेंटेन करने, क्वालिटी जांच करनी होती है तो इसके क्या आधार पर जांच कर लेते हैं। और फिर भी हम अगर कोई इसके आधार पर पूर्ण रूप से हम जांच कर नहीं पाए तो ये मशीन है इंडोफॉक्स की है, जो करीब काफ़ी कॉस्टली आती है। इसमें हम दूध की जांच कर लेते हैं। ये पूरी चीज़ निकाल के और कंप्यूटर में आउटपुट ऑनलाइन वो दे देती है सिस्टम की, इसमें यह मिलावट है इस तरीके से है, इसमें इतनी प्रोटीन है, कंप्लीट दे देती है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डेयरी में जो पशुपालक है वो दूध कैसे दे सकता है? पशुपालक है जो दूध, जो डेयरी में जो नियम है उनके डेयरी के जो मापदंड उनके आधार पर दे सकता है। तो सर आप दूध को फ्रीज कैसे करते हो? फ्रीज करने के लिए सर जो डेयरी ने जो सिस्टम दे रखा है उसके आधार पर कर लेते हैं। जो बीएमसी है उसमें सर्वप्रथम दूध को इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसके आधार पर चलता है और दूध को फ्रीज होता है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आइए सर, ये देखो सर, कवरेज करना पड़ेगा। इसमें दूध की मेंटेन करने के लिए, वे दूध की गुणवत्ता रखने के लिए, वे दूध खराब नहीं हो, दूध में बैक्टीरिया है तो पहले से पाई जाती हैं। अगर बैक्टीरिया की एसिडिटी बढ़ जाती है, दूध खराब होने की शिकायत रहती है, तो इसलिए इसको दूध को फ्रीज करना जरूरी है। तो फ्रीज करने के बाद ये पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है कि भाई अब दूध 1, 2, 3 दिन पे खराब नहीं होगा। उस स्थिति में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और इसका कंट्रोल कहाँ से होता है सर? आपको कंट्रोल सर ये वो डीप फ्रीज है जिनके आधार पर इसमें गैस चलती है, फिर होता है इनका कंट्रोल यहाँ बीएमसी प्लांट का कंट्रोल यहाँ होता है। जब ये 5 टेम्परेचर पे 4, 4:30, 5 पे आती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इनका पैनल यहाँ से है, जो यहाँ से चलती है, पूरी बीएमसी का पूरा मेंटेन यहाँ से होता है सर। सर, सिक्कर डेयरी की तरफ से पशुपालकों को क्या सुविधा दी जा रही है?
सीकर डेयरी की तरफ से पशुपालकों को सर जन श्री बीमा योजना, सर्व सुरक्षा कवच, सर्व सामूहिक आरोग्य बीमा योजना ये दी जा रही है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि सहयोगी साथी से कहूँगा कि एक बार कवरेज करें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हो, ये है प्लांट यहाँ का और ये फ्रीज है जिसमें दूध को फ्रीज किया जाता है। सर अगला सवाल है कि आपके द्वारा पशुपालकों और किसानों को पशुओं के किस प्रकार उत्पादन बढ़ाने के बारे में व बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है? सर वैसे तो मैं पशुधन सहायक का कोर्स किया हूँ। जब पशुपालक को थोड़ी परेशानी होती है, जब भी मेरे पशु के नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं तो मैं उनको प्राथमिक उपचार भी यहीं बता देता हूँ। वही पर्चे लिख के दे देता हूँ या दवाई उपलब्ध होती है वो दे देता हूँ, या उनको कह देता हूँ भाई मेडिकल से ला के दे दो, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। और जब भी और समय समय पर जब मैंने 2 महीने से हैं जो फार्मेसी कंपनियाँ हैं वो आती हैं यहाँ अपना प्रचार करने के लिए, तो उनको उनके साथ डॉक्टर आते हैं, उनका जो मीटिंग करवा देते हैं पशुपालकों से, तो अच्छे तरीके से समझा के उनको जाते हैं कि भाई नॉर्मल बीमारी में आप क्यों डॉक्टर बुलाते हो, खुद भी अपना प्राथमिक उपचार कर सकते हो, क्यों सर जैसे जो पशुपालक यहाँ दूध दे के जाते हैं उनका भुगतान कैसे करते हो आप? सर भुगतान उनका महीने में 3 बार करते हैं, जो डेयरी का जो सिस्टम है उसके आधार पर, और उनका भुगतान हम जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसमें भुगतान रजिस्टर निकालते हैं, और फिर किस पशुपालक का कितना पेमेंट बना वो हम उनसे जब भी उनको पशुपालक को जरूरत होती है तब ले सकता है, क्यों कि पशुपालक ही दूध पर आधारित होता है, और उसको जब भी अगर उसको पेमेंट में इच्छा हो तब नहीं देंगे तो फिर वो थोड़ा सा कई बार सर जैसे आगे से आपका पेमेंट डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पशुपालक का भुगतान आप लेट करते हो या फिर आप अपनी तरफ से उनको भुगतान कर देते हो? सर पशुपालक अगर पहले वैसे तो समझदार होते हैं भाई इनका खुद का पेमेंट नहीं है तो ये कहाँ से करेंगे, फिर भी हमें पता रहता है कि इसकी परिस्थिति ऐसी है तो उनको हमें मेंटेन करके फिर दे देते हैं। पहले तो डेयरी तो पेमेंट बहुत कारणवश लेट करती है, क्योंकि भाई वो उनकी डेयरी में कोई टेक्निकल इश्यू या टेक्निकल कोई महामारी है जो उसमें लेट कम पेमेंट करती है, वैसे पेमेंट डेयरी लेट करती नहीं है, और वो भी जाता है तो फिर परेशानी में होता है तो पशुपालक उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो सर आपने ये प्लांट लगा रखा है, इसकी मान्यता आपके पास है, इसके अलावा और क्या क्या ले रखा है आपने? सर इसकी मान्यता सरस डेयरी से तो ले रखी है, उसके बाद में रसद विभाग से फूड लाइसेंस भी अनिवार्य, क्यों कि आजकल इतना बड़ा दूध काम करते तो रसद विभाग से ज़रूरत है। एक मापतोल से कांटे का मापतोल का लाइसेंस है तो वो भी हमने ले रखा है, जो भी मापदंड के आधार पर तो वो सारे लाइसेंस हमने ले रखे हैं। जी जी सर मेरा अगला सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीज है इसमें ये जो दूध है, ये प्लांट है, इसमें से इस दूध को टैंकर में कैसे भरा जाता है? सर्वप्रथम सर जो समिति है हमारी वो दूध को भाई पूर्ण रूप से ठंडा हो गया, चिलिंग हो गया, पूर्ण रूप से दूध की गुणवत्ता जांच करने की, भाई अब जो डेयरी संघ है उसमें भेजना है, उससे पहले दूध को फ्रीज करने के बाद जब काम हो गया तो फिर उसके बाद में टैंकर आता है, जो टैंकर आ चुका है। तस्वीरों में एक बार सहयोगी साथी से कहूँगा कुंदन से कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। अब तो जैसे आप देख सकते हो टैंकर आता है और टैंकर के अंदर ये भरा जाता है, कैसे भरा जाता है वो अब हम जान रहे हैं मिस्टर रोहतास जी उनसे। सर मैंने तो जो मेरा दूध की गुणवत्ता थी वो देख ली, अब टैंकर के साथ उनका टेस्टर आता है, उनका ड्राइवर आता है, वो दूध की खुद गुणवत्ता जांच करके फिर लेते हैं, क्यों वो मेरे भी स्वास्थ्य पर क्यों रह सकते हैं, वो अपनी खुद की तो गुणवत्ता जांच करते हैं। फिर भी मैंने तो खुद अच्छे तरीके से गुणवत्ता जांच करके फिर दूध लिया है, फिर भी वो अपनी गुणवत्ता जांच करके फिर लेते हैं, जो आपके सामने टेस्ट है महावीर जी यादव, वो जो आपको जांच करके फिर लेंगे। तो सर इसमें से फिर भरते कैसे, वो प्रोसेस बताइए आप। सर सर्वप्रथम क्या करते हैं कि भाई जो टेस्टर आता है वो ये दूध की गेजिंग करेगा, गेजिंग करने के बाद दूध की गुणवत्ता जांच करके फिर लेगा, जो टेस्टर महावीर जी। हाँ सर, तो आप बताइए, आप यहाँ से दूध लेके जाते हो तो किस आधार पे और क्या क्या चेक करते हो? सबसे पहले तो इसकी गेजिंग होती है जी जी, फिर गेजिंग होने के बाद में इसकी क्वालिटी चेक करते हैं जी, और फिर दूध भरा जाता है, फैट है स्नैप सब कुछ सारी जांच होती है फिर बाद में। तो ये चेक करना जरूरी होता है, बिना चेक के आप नहीं ले सकते? बिना चेक करे नहीं ले सकते। तो एवरीडे हमेशा ऐसा ही होता है ये प्रोसेस? हमेशा ऐसा ही होता है, हर बीएमसी के ऊपर चेक करके दूध डालते हैं गाड़ी में। जी जी। तो सर फिर अब इसमें से किसके द्वारा ये आपके टैंकर में जाएगा? ये जो है मिल्क फ्रीजर पंप लगा हुआ है इसके अच्छा, द्वारा एक बार से साथी सहयोगी कुंदन से कहूँगा कि कवरेज करें। मिल्क पंप लगा हुआ है, इसके द्वारा गाड़ी में दूध लोड होगा। जी, आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो पंप है इसके द्वारा ये पाइप लगी हुई है, और ये पाइप अब आपके सामने है, इस तरीके से टैंकर में जाती है और यहाँ से फिलअप होता है।
आने से पहले जैसे कि मैंने यहाँ के जो पशुपालक है उनसे भी चर्चा की, तो उन्होंने ये कहा कि जो सिक्कर डेयरी है उसमें रेट का डिफरेंस रहता है, रेट कम चलती है उनको, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। सर वैसे तो इस कोरोना महामारी की वजह से सभी डेयरियाँ हैं, करीब करीब व्यापार हैं, वो सब ठप ही है। और फिर भी सिक्कर डेयरी में रेट कम इसलिए रहती है कि सिक्कर डेयरी में दूध की आवक तो है ज़्यादा और खपत है कम, और इसलिए इसकी रेटें कम रहती है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, इतने 4-5 रुपये का लगे डिफरेंस रहता है। और जयपुर शहर है जो बड़ा महानगर है, वहाँ तो दूध की खपत तो है ही ज़्यादा और वहाँ उत्पादन भी कम है, इसलिए रहती है। और सिक्कर में है जो उत्पादन बहुत ज़्यादा है और खपत कम है, इसकी वजह से रेटों का अंतर चलता है। सर मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो पशुपालक भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल बढ़िया काम कर रहा है और अच्छा है, और मैं इस पशुपालकों को एक संदेश देना चाहूँगा कि पशुपालक जब भी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बेझिझक आधी रात को मेरे को कोई भी हेल्प के लिए तो आप पूछ सकते हो। और समिति की तरफ से हमने एक थोड़ा योजना बना रहे हैं कि पशुपालकों को थोड़ा लोन की सुविधा हो, ये तो उसकी एक प्लानिंग चल रही है, उनको लोन की सुविधा भी प्रूव करवाएंगे। उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 2-3 महीने लगेंगे, उनकी योजना बनाने में चल रहा है, वो काम लगभग फाइनल हुआ है, वो काम होने वाला है। थैंक यू सर। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि प्लांट पे क्या होता है, पूरा कवरेज हमने किया है पीडीएस न्यूज़ टीम ने, और हमने यहाँ पे चर्चा की है, यहाँ के जो मिस्टर रोहतास जी सैनी उनसे हमने पूरी वार्तालाप की है, जो भी स्कीमें थी उनके बारे में हमने चर्चा की, जो भी मुद्दे थे उनको भी हमने उनके सामने रखा और उन्होंने बहुत ही अच्छाई के साथ और बिल्कुल एक सटीकता के साथ सभी जानकारी दी। मैं मेरे सहयोगी साथी कुंदन के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। धन्यवाद।